बादल और बिजली पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को कुछ इस तरह से है। कैपिटल्स है इनकी 1,50,000 और 90,000। बादल का करंट अकाउंट है 12,000 लाइबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000। बिल पेबल है 8,000। क्रेडिटर है 26,000। एसेट साइड में बिल्डिंग है 1,50,000। इन्वेस्टमेंट है 73,000। स्टॉक है 43,000। डेटर्स हैं 20,000। कैश है 22,000 और बिजली का करंट अकाउंट जो एसेट साइड में दे रखा है वो है 2,000 और टोटल है 3,10,000। ठीक है बच्चों, इन्होंने रैना को पार्टनर बनाया ऑन द अबव डेट और रैना के जो कैपिटल लेकर आया वो है 40,000 और बादल और बिजली ने कहा कि वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रैनाज कैपिटल। ठीक है, यानी रैना की कैपिटल को बेस मानते हुए वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे। ठीक है, और जो रैना है वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है ₹12,000। उसके अलावा आपको कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे इन्होंने कहा बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 15,000 से, स्टॉक जो है वो 3,000 से ओवर वैल्यूड है और डेटर पे आपको प्रोविजन बनाना है 10% फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब पॉइंट्स हैं आपके। आपसे मांगा गया है कि आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और रिवॉल्यूशन अकाउंट। बैलेंस शीट इसमें नहीं मांगी गई है। और हाँ, यहाँ जो पार्टनर्स के कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, जो बैलेंस करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड देन आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। इस बात को याद रखिएगा। तो बिल्डिंग जो ओवर वैल्यूड थी उसे कम करेंगे तो ये हमारे नुकसान की बात है, दैट्स वाई उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। और बिल्डिंग जो थी हमारी वो 15,000 कम की जाएगी। स्टॉक 3,000 ओवर वैल्यूड था तो स्टॉक को भी कम करेंगे, ये भी नुकसान की बात है, इसलिए ये भी रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सारे नुकसान रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लेके जाते हैं, फ़ायदे हो तो क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं। उसके अलावा आपको जो डेटर प्रोविज़न बनाना है वो भी नुकसान की बात है। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपका आ जाएगा बच्चों 2,000, क्योंकि डेटर है आपके 20,000, उसका 10% हो गया 2,000। तो इन ऑल आपके ये पॉइंट्स हैं जो रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, सारे ही पॉइंट्स में नुकसान है। तो अल्टीमेटली लॉस आएगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स के नाम है बादल और बिजली, इनके करंट अकाउंट में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और प्रॉफिट लॉस है 20,000 के लॉस को जब इन लोगों में बांटेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 12,000 जो है वो बादल का आ जाएगा और 8,000 जो है वो बिजली का आ जाएगा। तो 12,000 एंड 8,000। इस तरह से बच्चों ये हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो कैपिटल जो बादल और बिजली की उनको लिख लीजिए एज ओपनिंग बैलेंस, वो है 1,50,000 और 90,000। जो नया पार्टनर यानी रैना जो कैपिटल लेकर आया है उसको लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट 40,000। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि बादल और बिजली अपने कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू और या ऑन द बेसिस ऑफ रैनाज कैपिटल। तो उसके लिए बच्चों आपको नया रेशियो निकालना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों की नई कैपिटल निकाली जाएगी, बादल और बिजली की। तो पहले आप नया रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों। तो नया रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर भी फिर से टोटल शेयर मान लीजिए 1। जब कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो नया रेशियो निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट शेयर 1 ही माना जाता है। फिर रिमेनिंग शेयर निकाला जाता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, जो कि आ जाएगा 5/6। अब बादल का नया शेयर निकालना है तो वो आ जाएगा 5/6 इंटू 3/5, जो कि निकल के आएगा 3/6। बिजली का नया शेयर निकालना है तो 5/6 इंटू 2/5, जो कि आएगा 2/6। और रैना का नया शेयर तो है ही 1/6,
तो इस तरह से इन लोगों का नया रेशियो आ गया बच्चों 3:2:1। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका नया रेशियो, मतलब निकल गया। अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म और उसको नए रेशियो में बांट देंगे ऑफ द पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल ऐसे निकाली जाएगी। रैना की कैपिटल जो है वो है 40,000, रैना का शेयर है 1/6, उसका उल्टा कर दीजिए, टोटल कैपिटल आ जाएगी 2,40,000। अब बादल की नई कैपिटल चाहिए जो नई रेशियो के अकॉर्डिंग होगी, वो 240 का 3/6 निकाल लेंगे हम, जो कि 1,20,000 आ जाएगा। ऐसे ही बिजली की नई कैपिटल निकाल लीजिए, 2,40,000 इंटू 2/6, जो कि आ जाएगा 80,000। और रैना की नई कैपिटल तो 40 ही है, वो 40 ही रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इनके कैपिटल अकाउंट को जो है वो नई कैपिटल से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि कैपिटल जो है रीएडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रैनाज कैपिटल। तो ये वाली कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएंगी 120, 80 एंड 40। तो बादल की नई कैपिटल हो गई 120, बिजली की नई कैपिटल हो गई 80 और रैना की हो गई 40। अब इन्हें बैलेंस करना है थ्रू करंट अकाउंट। 150, 120, तो यहाँ आ जाएगा 30 टू रैनाज करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, सॉरी नॉट रैना, जो उसका अपना नाम है बादल। ठीक है बच्चों, टू बादल्स करंट अकाउंट। बिजली की बात करें तो उसका भी इधर ही आएगा 10,000 टू बिजलीज करंट अकाउंट। समझ जाएगा बच्चों कि बिजलीज करंट अकाउंट लिखा है, बादल्स करंट अकाउंट लिखा है। यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और ये टोटल 150, ये 90, ये 40 रहेगा। यही टोटल यहाँ लिख दीजिए 150, 90 और 40। तो 30,000 और 10,000 जो है इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करे गए हैं फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन द न्यू रेशियो टेकिंग रैनाज कैपिटल एज बेस। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें बनाना है फाइनली अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चों जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए जाएंगे तो इसमें रैना का करंट अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आइए इनके करंट अकाउंट बनाते हैं। तो करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो बादल का तो क्रेडिट था, मगर जो बिजली है उसका डेबिट था। बिजली का डेबिट बैलेंस 2,000 था, बादल का क्रेडिट बैलेंस 12,000 था। अब बैलेंस शीट में जो इनको बांटा जाएगा वो सब लिख लीजिए। जो बैलेंस शीट में जो था आपका, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, उसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे यह बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये आपका पूरा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। तो ये आपको 24,000 दे रखा है, 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा आपका 14,400 और 9,600। उसके अलावा जो है आपका रेवोल्यूशन का गेन आया था वो भी यहीं लिखा जाएगा, सॉरी लॉस आया था रेवोल्यूशन में, तो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में। वो आया था 12,000 एंड 8,000। उसके अलावा जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया था 12,000, उसको इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो को ले लेंगे जो 3:2 है, तो 7,200 एंड 4,800 आ जाएगा। एंड लास्टली जो कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट के तौर पे लिखा गया था 30,000 एंड 10,000 वो लिख लेंगे। बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट 30,000, बाय बिजलीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स थे इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपका करंट अकाउंट में बांटा गया, रेवोल्यूशन का लॉस भी करंट अकाउंट में बांटा गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करंट अकाउंट में किया गया और कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट से थ्रू किया गया था के थ्रू। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं करंट अकाउंट में। अब फाइनली करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं दोनों का। तो बादल का यहाँ पे है 12,
और 14 होता है 26 और 7 होता है 33 और 33 और 30 होता है 63, 63 600 तो यहाँ पर आ रहा है 63600 माइनस 12 कर देंगे तो 51 600 आ जाएगा बादल का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ऐसे ही बिजली का निकालेंगे। 9 और 4 13, 14,400, ये रहेगा 24,400। उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 14,400 बिजली का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है और आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, ठीक है, और उसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से थ्रू करा जाएगा ज़्यादातर। तो उसके बाद आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम करने हैं, एडजस्टमेंट वाले काम करने हैं, वो करंट अकाउंट के थ्रू ही किए जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर रेवोल्यूशन लॉस बांटा तो वो भी करंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा वो भी करंट अकाउंट में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा गया वो भी करंट अकाउंट में, और जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करा गया अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो टेकिंग बाद रैनास कैपिटल बेस वो भी आपका करंट अकाउंट के थ्रू ही करा गया। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको आखिर में बनाना चाहिए।